अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करते हैं एब्नॉर्मैलिटीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक तो हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। अगर हम हाइपो सिक्रीशन की बात करें तो हम सबसे पहले जिस कंडीशन पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या है कि हमारे पास डिक्रीज सिक्रीशन हो एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स की। ठीक है, इसकी वजूहत हमारे पास दी गई हैं कि बहुत सारी हो सकती हैं। इट कुड बी कंजेनिटल, या फिर ट्यूमर ऑफ एंटी पिट्यूटरी हो सकता है, क्रेनियोफ्रेंजियोमास हो सकते हैं, क्रोमोफोब ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी, ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस, या फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ ब्लड सप्लाई, मींस के पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही होंगे। इसके बाद हम ना इसके पढ़ेंगे कि अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है बिफोर प्यूबर्टी होता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और अगर आफ्टर प्यूबर्टी होता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बिफोर प्यूबर्टी हो तो हमारे पास क्या होता है। वो कहते हैं कि अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाए हमारे पास बिफोर प्यूबर्टी, तो इट विल लीड्स टू डवार्फिज्म। और इसमें हमारे पास कुछ बाकी भी इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास शॉर्ट स्टेचर होगा। ठीक है, और हमें पता है कि एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इंक्लूड है। तो इसकी सिक्रीशन जब कम होगी तो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे पास बीएमआर कम हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन भी होगी। और अगर हमारे पास जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब सिक्रीशन कम होगी, तो इट विल लीड टू डिक्रीज सेक्सुअल मेचुरेशन। ओके, अगर हमारे पास स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि सोमेटोट्रोप्स जो होंगे वो अगर डैमेज हो रहे हैं तो इट विल लीड्स टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और ये जो है हमारे पास क्या करेगा, इसको हम कहेंगे पिट्यूटरी डवार्फिज्म। ठीक होगी बात। ओके, अगर हम स्पेसिफिकली एक और हमारे पास कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं लेवी लोरेन या फिर लोरेन डवार्फिज्म। ठीक है इसमें क्या होता है बेसिकली, कहना कहता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होती है उसकी प्रोडक्शन जो है वह है वो नॉर्मल है, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कि वो इंक्रीज़ की हुई हो। लेकिन क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही। और वो क्यों नहीं हो रही, वो कहता है कि हमारे पास देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स, मीन्स कि रिसेप्टर्स जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, वो ग्रोथ हार्मोन को कबूल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहे। अब ग्रोथ हार्मोन की रिसेप्टर्स में भी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो भी हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो इट वाज एक्चुअली कॉल्ड एज लेवी लोरेन ड्वार्फिज्म। इसमें क्या हुआ, हमारे पास जस्ट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। ठीक होगी बात। ओके, अगर हम बात करें कि पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है वो आफ्टर प्यूबर्टी हो जाए देन क्या होता है। देन वो कहता है हमारे पास एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं शीहान सिंड्रोम। ठीक है, ये कब होता है बेसिकली, ये आफ्टर प्यूबर्टी कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे कि एक्सेसिव कोई भी ब्लीडिंग हो गई है, इट कुड बी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी शॉक हो रहा है। ठीक है, सर्कुलेटरी शॉक क्या करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसका फंक्शन अम, जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। इट विल लीड टू शीहान सिंड्रोम। और इसके भी फीचर्स हमारे पास अगर हम देखें तो इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसको, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डिक्रीज प्रोडक्शन होगी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कम होंगे। तो उसके आगे जो हमारे पास फर्दर इफेक्ट्स हैं जो वो आ सकते हैं।